आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। कोहरे का कोहराम, ट्रेन विमान अटके तो उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे से बड़ी परेशानी। उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे के चलते हल्द्वानी, पंतनगर और देहरादून आने वाली बस, रेल और हवाई सेवाएं काफ़ी प्रभावित हुई, जिससे हजारों यात्रियों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी। काठगोदाम स्टेशन से शताब्दी, बाग और रानीखेत एक्सप्रेस ट्रेन बीते एक सप्ताह से 1 से 1.5 घंटा देरी से पहुंच रही है। वहीं बुधवार को दिल्ली से पंतनगर आने वाली फ्लाइट निरस्त रही। इसके अलावा पिथौरागढ़ पंतनगर के बीच संचालित 19 सीटर विमान सेवा अपने निर्धारित समय से 2 घंटे देरी से पिथौरागढ़ पहुंचा। इजराइल हमास युद्ध रोकने पर सहमत। इजराइल हमास के बीच 15 महीने की जंग के बाद बुधवार को आखिर संघर्ष विराम समझौता पर सहमति बनी। 3 अमेरिकी और हमास के एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। कालाडूंगी में कोहरे के बीच हादसे में मौसा भांजे की मौत। कालाडूंगी बाजपुर रोड पर गड़पू चौकी क्षेत्र के पास मंगलवार रात करीब 8 बजे कोहरे के चलते ट्रक और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार मौसा और भांजे की मौत हो गई। धामी आज हल्द्वानी और रुद्रपुर में रोड शो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को हल्द्वानी और रुद्रपुर में रोड शो करेंगे। भाजपा चुनाव प्रबंधक समिति के विनोद मेहरा ने बताया कि हल्द्वानी में मुख्यमंत्री धामी रोड शो के माध्यम से पार्टी के मेयर पद के प्रत्याशी गजराज सिंह बिष्ट के समर्थन में प्रचार करेंगे। दोपहर 12 बजे शुरू होने वाला रोड शो राजकीय पशु चिकित्सालय कालाडूंगी रोड से तिकोनिया चौराहा पहुंचकर संपन्न होगा। राहुल बोले, इंडियन स्टेट से लड़ रहे भाजपा ने कहा देश विरोधी मानसिकता। तो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा उनकी लड़ाई सिर्फ भाजपा संघ से नहीं बल्कि इंडियन स्टेट से भी है। इस पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि इस बयान से कांग्रेस की देश विरोधी मानसिकता सामने आई है। निजी बस हादसे में समान मुआवजा देगी सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में निजी बसों में सफर करने वाले यात्रियों को भी दुर्घटना बीमा, आर्थिक सुरक्षा का लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए। जुकरबर्ग के बयान पर मेटा ने क्षमा मांगी। वनडे क्रिकेट में बेटियों ने सबसे बड़ा स्कोर बनाया। तो भारत की बेटियों ने बुधवार को क्रिकेट के मैदान में आयरलैंड के खिलाफ इतिहास रच दिया। स्मृति मंधाना की अगुवाई में टीम ने पहले भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा वनडे स्कोर 435 रन बनाया। इसके बाद टीम ने रनों के हिसाब से अपनी अब तक सबसे बड़ी जीत 304 रन दर्ज की। रिटायर होमगार्ड की लाश 5 दिन कमरे में पड़ी रही। तो हल्द्वानी में होमगार्ड से रिटायर एक बुजुर्ग महिला की लाश 5 दिनों तक कमरे में पड़ी रही। बदबू आने पर मकान मालिक व पड़ोसियों की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक बुजुर्ग महिला से मांस का कुछ हिस्सा गायब मिला। माना जा रहा है कि चूहों ने मांस कुतरा होगा। खटीमा में स्कूल बस की चपेट में आई मासूम मौत। उमरूकला बिचई में एक निजी स्कूल बस की चपेट में आने से 1.5 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। एक महिला अपने बड़े बेटे को बस से उठाकर घर लाने गई थी। इसी बीच छोटा बेटा पीछे से आया, उसे पता ही नहीं चला। वह बड़े बेटे को लेकर घर की ओर बढ़ी कि पीछे से उसका छोटा बेटा बस के पिछले पहिए से कुचल गया। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। सरकारी स्कूलों के शिक्षक आईआईटी से सीखेंगे एआई। तो उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों के 780 शिक्षक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के साथ कंप्यूटर कोडिंग में भी महारत हासिल करेंगे। समुद्र में बढ़ी ताकत, नौसेना के बेड़े में 2 युद्धपोत व पनडुब्बी शामिल। मोदी बोले यह हमारा विकासवाद। तो समुद्र में भारत की ताकत और बढ़ गई है। नौसेना के बेड़े में 2 युद्धपोत
आईएनएस सूरत और आईएनएस नीलगिरी व एक पनडुब्बी आईएनएस बागसीर शामिल किए गए हैं। बड़ी कामयाबी, अमेरिका ने भाभा समेत 3 परमाणु संस्थानों से हटाए प्रतिबंध। उत्तराखंड पीसीएस की मुख्य परीक्षा 2 फरवरी से। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पीसीएस मुख्य परीक्षा 2 फरवरी से होगी। आयोग ने विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। वहीं लोअर पीसीएस परीक्षा के आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार शुरू हो चुका है। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत के मुताबिक पीसीएस मुख्य परीक्षा हरिद्वार और हल्द्वानी के विभिन्न केंद्रों पर 2 से 5 फरवरी के बीच होगी। 2 फरवरी को प्रथम पाली में सामान्य हिंदी, द्वितीय पाली में निबंध, 3 फरवरी को प्रथम पाली में सामान्य अध्ययन फर्स्ट, द्वितीय पाली में सामान्य अध्ययन सेकंड, 4 फरवरी को प्रथम पाली में सामान्य अध्ययन थर्ड, द्वितीय पाली में सामान्य अध्ययन फोर्थ, 5 फरवरी को प्रथम पाली में सामान्य अध्ययन 5, द्वितीय पाली में सामान्य अध्ययन 6 की परीक्षा होगी। परीक्षा के एडमिट कार्ड वेबसाइट पर 17 जनवरी को जारी कर दी जाएंगे। परीक्षा केंद्र में किसी तरह का परिवर्तन स्वीकार नहीं होगा। उधर आयोग ने लोअर पीसीएस परीक्षा के आवेदन में त्रुटि सुधार के लिए विंडो खोल दी है। जिन अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था वे 20 जनवरी तक अपने आवेदन में त्रुटि सुधार कर सकते हैं। आयोग की वेबसाइट पर त्रुटि सुधार लिंक पर अपनी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर की मदद से लॉगिन करें। आवेदन में एक बार त्रुटि सुधार करने के बाद दोबारा सुधार का मौका नहीं मिल सकेगा। कई जिलों में आज बारिश के आसार। तो प्रदेश के देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार और उधमसिंह नगर में बृहस्पतिवार को बादल गरजने के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत में हल्की बारिश की संभावना है। इस दौरान तापमान गिरने से ठिठुरन बरकरार रहने के आसार हैं। पर्वतीय राज्यों में रोपवे निर्माण की राह आसान। तो केंद्र मंत्रालय ने दी छूट। बेटियों ने दर्ज की वनडे में सबसे बड़ी जीत। निजी बस दुर्घटना पर भी मिलेगा समान मुआवजा। नर्सिंग में पहली बार एमएससी पाठ्यक्रम। तो नर्सिंग के क्षेत्र में युवाओं, विशेष रूप से छात्राओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रदेश के भीतर और बाहर यानी देश में रोजगार की अच्छी संभावना है। विदेश जाने की राह भी तैयार की जा रही है। इसके लिए नर्सिंग पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में फ्रेंच, जर्मनी और जापानी भाषा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। भाजपा ने रखा उत्तराखंड के शहरों के विकास का रोड मैप। तो मुख्यमंत्री धामी ने निकाय चुनाव के लिए प्रदेश स्तर पर 1 और 11 नगर निगम के लिए जारी किए संकल्प पत्र। भारतीय जनता पार्टी ने नगर निकाय चुनाव के लिए प्रदेश स्तर पर 1 और 11 नगर निकायों के लिए अलग अलग संकल्प पत्र जारी कर दिए हैं। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन्हें जारी किया। प्रदेश स्तरीय संकल्प पत्र में केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियों को शामिल किया गया है, जबकि पार्टी ने 11 नगर निगमों की सूरत संवारने के लिए इनके विकास का रोड मैप सामने रखा है। हर निगम क्षेत्र में संकल्प पत्र जारी करने के लिए गुरुवार को कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। नेशनल गेम में खेल स्वयं सेवकों को मिलेगा मानदेय। तो नेशनल गेम में खेल स्वयं सेवकों को मानदेय उपलब्ध मिलेगा। नेशनल फेडरेशन स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया के माध्यम से नियुक्त होने वाले स्वयं सेवकों को 1000 रुपये प्रतिदिन और सामान्य स्वयं सेवकों को 500 रुपये प्रतिदिन मानदेय दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर खेल विभाग का यह प्रस्ताव तैयार कर रहा है। उत्तराखंड में आज हो सकती है बारिश। तो उत्तराखंड में गुरुवार को सभी जिलों में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार हैं। 17 जनवरी को मौसम साफ रहेगा। शौचालय सिर्फ सुविधा नहीं, मौलिक अधिकार भी। हिस्ट्री सीटर को छुड़ाने पहुंची भीड़ पर फटकारी लाठियां। तो मंगलौर में बुधवार को एक हिस्ट्री सीटर को छुड़ाने के लिए भीड़ कोतवाली पहुंच गई। हंगामा बढ़ा तो पुलिस ने लाठी फटकार कर भीड़ को तितर बितर किया। महिलाओं की आजीविका में सुधार करेगा दून विश्वविद्यालय का शोध।
शिक्षक वरिष्ठता विवाद में शिक्षा विभाग को झटका। तो एलटी शिक्षकों के प्रवक्ता कैडर में वर्षों से प्रलंबित प्रमोशन को जल्द कराने की राज्य सरकार की कोशिशों को झटका लगा है। लोक सेवा अभिकरण ने तथार्थ शिक्षकों की 1 अक्टूबर 1990 से वरिष्ठता देने से जुड़े अपने 24 अप्रैल 2022 के आदेश में संशोधन से इनकार कर दिया। अभिकरण ने कहा कि इस मामले में सरकार पहले ही हाई कोर्ट जा चुकी है। ऐसे में अभिकरण अब मॉडिफिकेशन और रिव्यू एप्लीकेशन पर विचार नहीं कर सकता है। तदर शिक्षक बोले, शिक्षकों को भटका रही है सरकार। राज्यपाल ने खंडूड़ी का हाल जाना। तो राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बुधवार को सीएमआई अस्पताल में भर्ती प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी से भेंट कर उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना और उनकी कुशलक्षेम पूछी। मोदी 28 को 5 घंटे दूर में रहेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन के लिए देहरादून आ रहे हैं। वे राष्ट्रीय खेलों के साथ उत्तराखंड के ड्रीम प्रोजेक्ट की समीक्षा के लिए पूरे 5 घंटे देंगे। इसके लिए शासन प्रशासन स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। धामी दिल्ली चुनाव में स्टार प्रचारक। मांगे पूरी नहीं होने पर अतिथि शिक्षकों में रोष। तो माध्यमिक अतिथि शिक्षकों की मांगों पर शिक्षा मंत्री के आश्वासन के बाद भी शासनादेश जारी नहीं होने पर अतिथि शिक्षकों में रोष। संघ के अध्यक्ष अभिषेक भट्ट ने कहा कि 26 नवंबर को शिक्षा निदेशालय में शासकीय बैठक में आश्वासन मिला था। सेब घोटाले पर शिकंजा, एसआईटी जांच की सिफारिश। आपदा से निपटने में समुदायों की सहभागिता जरूरी। 4000 संविदा कर्मियों को सेवा विस्तार। तो ऊर्जा निगम के उपनल समेत स्वयं सहायता समूह के 4000 कर्मचारियों को सख्त प्रावधान के साथ 1 साल का सेवा विस्तार दे दिया गया है। प्रशिक्षण के लिए पंजीकरण करना जरूरी है। डूबने से बचे 11 करोड़ 67 फ्लैट खरीदारों को वापस मिली रकम। स्कॉर्पियो चालक ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर, मौत हो गई। छात्र की मौत पर विश्वविद्यालय प्रशासन वार्डन समेत 3 पर मुकदमा दर्ज किया। नहीं खुला दून के परिवार की मौत का राज, आज होगा पोस्टमार्टम। तो चारों बालाजी धाम के दर्शन करने गए थे। सुरेंद्र कुमार और पत्नी की तबीयत हुई थी खराब। चालक को नींद की झपकी आने से खाई में गिरी कार, 2 की मौत। दिल्ली से सवारियां लेकर पोखार गांव आया था कार चालक। तो धुमाकोट से खबर रही है, दिल्ली से पूजा समारोह में शामिल होने गांव आए एक परिवार को छोड़कर वापस लौट रही कार खालू डांडा भवन मोटर मार्ग पर 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। दुर्घटना में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई जबकि कार चालक गंभीर रूप से घायल है। सामान लेकर नहीं चुकाई रकम, पिता व 2 पुत्रों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया। हिस्ट्री सीटर को हिरासत में लेने पर समर्थकों का हंगामा। एटीएम मशीन पर टेप लगाकर रुपए निकालने वाला साथी गिरफ्तार हुआ। तो देहरादून से खबर रही है। सरकारी स्कूलों में अब कक्षा 6 से शुरू होगी वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई। तो प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब कक्षा 6 से वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई शुरू किए जाने की तैयारी है। एससीईआरटी ने राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा का जो ड्राफ्ट तैयार किया है उसमें इसकी सिफारिश की गई है। अंतर महाविद्यालय बेसबॉल प्रतियोगिता 7 को होगी। आयुर्वेद कोर्स के दूसरे चरण में 2100 सीटों के लिए काउंसलिंग शुरू हुई। गढ़वाल विश्वविद्यालय विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए केंद्र तय किए गए। डीएससीई प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। प्री पीएचडी की 50% सीटें रिक्त। तो श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के प्री पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश को लेकर छात्रों ने रुचि नहीं दिखाई है। यहाँ मात्र 50% सीटों पर ही प्री पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराई। छात्रों को आसानी से मिलेगी डिग्री, ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को अपनी मूल उपाधि डिग्री के लिए विश्वविद्यालय मुख्यालय की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी।
इसके लिए विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है। छात्र ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर घर बैठे डिग्री प्राप्त कर सकेंगे। पूरा परिवार सेना से राजनीति में न होता तो सेना में ही होता। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के राजनीतिक सफर और सरकार के कामकाज को लेकर लगातार खबरें आती हैं। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग सर्वाधिक प्रगतिशील, जनप्रतिनिधियों को दे निर्माण का प्रशिक्षण। मानदेय बढ़ाने का मिला आश्वासन, आदेश नहीं। अतिथि शिक्षकों ने मानदेय बढ़ाने और उनके पद सुरक्षित किए जाने के आश्वासन के बाद भी इसका शासनादेश न होने पर नाराजगी जताई है। अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष अभिषेक भट्ट और महामंत्री दौलत जगूड़ी ने कहा कि 26 नवंबर को शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में शिक्षा निदेशालय में बैठक हुई। बैठक में मानदेय बढ़ाए जाने और वर्ष 2015 से नियुक्त अतिथि शिक्षकों के पदों को सुरक्षित किए जाने का आश्वासन मिला। इस पर भी सहमति बनी कि अतिथि शिक्षकों को चिकित्सा अवकाश मंजूर किया जाएगा। साथ ही प्रभावित व्यायाम अतिथि शिक्षकों का समायोजन किया जाएगा, लेकिन मांग पर अमल नहीं हुआ। संघ ने कहा कि अतिथि शिक्षकों का मानदेय कम से कम 40,000 रुपये किया जाए। वहीं उनके पदों को सुरक्षित करने के लिए जल्द कोई नीति बनाई जाए। कर्मशाला अधीक्षक परीक्षा 18-19 को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान में कर्मशाला अधीक्षक परीक्षा 2024 का आयोजन 18 जनवरी को पूर्वाह्न 10 से 12 बजे तक और अपराह्न 2 से 5 बजे तक और 19 जनवरी को पूर्वाह्न 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक हरिद्वार में आयोजित की जाएगी। हरिद्वार में घने कोहरे के बीच दौड़ते रहे बिना रिफ्लेक्टर लगे वाहन। पथरी क्षेत्र में बुधवार सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा। इसके चलते स्कूली बच्चों और सुबह को काम पर जाने वालों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। वाहन चालक घने कोहरे के कारण लाइट जलाकर और धीमी गति से चलते दिखे। जिला जेल के रोगियों को ड्रोन से दवाएं पहुंचाई गई। किशोरी को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया। तो पथरी से खबर है, किशोरी को बेला फसला कर अपने साथ ले गए आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। दुष्कर्म के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करें तो आज़ाद समाज पार्टी युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष नीरज कुमार ने बैदराबाद क्षेत्र में पिछले साल दुष्कर्म के बाद नाबालिग की हत्या के मुख्य आरोपी आदित्य राज सैनी को गिरफ्तार करने व पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की। वहीं खबर है, हरिद्वार से 20 पेटी शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार हुआ। हरिद्वार से खबर है, तमंचे और चाकू के साथ 2 युवक दबोचे गए। नाले में मिला युवक का शव तो कनखल के जमालपुर कला में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक नाले में पड़ा मिला। वहीं खबर है, पति से संदिग्ध परिस्थितियों में युवती लापता हो गई। हरिद्वार से रोशनाबाद तक बस चलने की उम्मीद जगी। बात करते जॉब अपडेट को लेकर के, तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में 234 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 14 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के 77 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 7 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में 65 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 27 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। CBSE में 212 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड में 48 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 18 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। कनिष्ठ आशुलिपिक के 12 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 14 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड से 3 डिप्टी सेफ डी मिशन नामित। PM के आने से 4 घंटे पूर्व खिलाड़ियों का प्रवेश। खेल पृष्ठभूमि के 1200 विशिष्ट स्वयंसेवक अलग से होंगे तैनात। 1000 रुपये और 500 रुपये मिलेगा प्रतिदिन मानदेय। निजी बसों में भी मिले बीमा व आर्थिक सुरक्षा का लाभ। खाई में गिरी कार व बस, 3 की मौत, 10 घायल हो गए। तो दिल्ली से बुकिंग पर लाए थे निजी कार, पत्थर पर अटकी बस, बड़ा हादसा टला। ट्रक की टक्कर से बाइक सवार मौसा भांजे की मौत हो गई। नया शहर बसाने से पहले टोपोग्राफी और कंटूर सर्वे। रुड़की में चीनी मांझे की चपेट में आकर युवक हुआ घायल।
भीड़ का मंगलौर कोतवाली में हंगामा, पुलिस पर लाठीचार्ज, पुलिस ने लाठीचार्ज की। 60 नशीले इंजेक्शन स्मैक के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। तो हल्द्वानी लाल कुआं से खबर आई है। ओली रोड पर अब चलेंगे 4x4 वाहन, लगाए गए साइन बोर्ड। माँ की करुण पुकार, मत बढ़ाना बेतहाशा रफ्तार। 17 जनवरी के अभियान के लिए पाठकों ने स्लोगन में भेजे जागरूकता के संदेश। हेलमेट खरीदें तो चालान नहीं, जान का रखें ध्यान। फर्जीवाड़ा, दून अस्पताल में बनाए जा रहे थे फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट। तो एआरटी सेंटर में तैनात चिकित्सक बना रहा था जाली प्रमाण पत्र। पहले दिन 60% ही छात्र आए स्कूल, पूरी करें गणतंत्र दिवस की तैयारियां। सुबेदारगंज एक्सप्रेस 5 घंटे 21 मिनट देरी से पहुंची दून। एम्स से दवा लेकर 28 मिनट में हरिद्वार जेल पहुंचा ड्रोन। परिवहन निगम के 6,500 कर्मचारियों का वेतन रुका। कारोबारी से 41.50 लाख रुपए की ठगी की गई। भांजे को अगवा करने वाले राकेश ने पहले बेचे थे अपने 2 बच्चे, दर्ज होगा मुकदमा। बालाजी के दर्शन के बाद लौटते हुए बिगड़ी थी सुरेंद्र कमलेश की तबीयत। शराब तस्करी में लिप्त 3 लोग गिरफ्तार हुए। धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को पकड़ा। चालान कर परिवहन विभाग ने साल भर में वसूले 8.35 करोड़ रुपए। छात्र की मौत के 1 माह बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन व वार्डन पर केस दर्ज किया। तेज रफ्तार कार ने स्कूटर को मारी टक्कर, युवक की मौत हो गई। आज से शादियों का मुहूर्त, व्यापार ने पकड़ी रफ्तार। तो खरमास खत्म होने के बाद आज से विवाह के मुहूर्त शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही आज से शहनाई की गूंज भी गूंजने लगेगी। वन्य जीवों के लिए हर जिले में बनेंगे ट्रांजिट रेस्क्यू सेंटर। मतदान केंद्र पर पोलिंग पार्टियों को मिलेगा साफ बिस्तर और गर्म पानी। मकर संक्रांति के दिन नहाना तो दूर, पीने के लिए भी नहीं आया नलों में पानी। 28 मिनट में एम्स से 3.60 लाख की दवाएं लेकर हरिद्वार जेल पहुंचा ड्रोन। रुड़की में चीनी मांझे की चपेट में आकर युवक को हुआ घायल। गंग नहर पर जमा है 8 फीट सिल्ट, हटाई जाएगी। गंगा तटों पर पहुंचे 300 से ज्यादा राजहंस। पहले दिन नहीं पहुंचे बच्चे, स्कूल भेजने को कहा गया। गढ़वाल विश्वविद्यालय से अब ऑनलाइन मिलेगी डिग्री। जिले के 7 केंद्र पर होगी जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा। तो 18 जनवरी को होगी प्रवेश परीक्षा। विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए केंद्र निर्धारित किए गए। शीतकालीन अवकाश के बाद स्कूल खुले, बच्चे आने को तैयार नहीं। युवक से मिली पिस्टल, निकली खिलौना, धमकी की पुष्टि नहीं। तो पिस्टल तानकर धमकी देने के मामले में पुलिस ने किया खुलासा। तमंचा व चाकू लेकर वारदात की फिराक में घूम रहे थे 2 धरे गए। 2 बच्चों के साथ घूम रही महिला को परिजनों को सौंपा। दुकान से नमक के 8 बोरे चोरी हुए। तो रुड़की से खबर आई है। संदिग्ध परिस्थिति में छात्रा व महिला लापता हुए। अवैध पार्किंग बना चल रहा है उगाही का खेल। गर्भवती को जबरन टेम्पो से उतारने की कोशिश की गई। नाले में पड़ा मिला युवक, अस्पताल ले जाने पर मौत हो गई। वहीं खबर लक्सर से ट्रक और कार की भिड़ंत, ट्रैक्टर भी पलटा। 44 पेटी शराब पकड़ी, 2 गिरफ्तार हो गए। तो पिरान कलर से खबर आई है। खेत में पलटी परिवहन निगम की बस, 14 यात्री घायल। पुरोला के सुनकंडी में स्टीयरिंग लॉक होने से हादसा, बस में थे 28 यात्री। तो मौरी के जखोल से देहरादून जा रही परिवहन निगम की बस बुधवार सुबह सुनकुंडी के पास पलटकर खेत में जा गिरी। हादसे में 14 यात्री घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल 8 यात्रियों को हायर सेंटर देहरादून रेफर किया गया है। उत्तरकाशी में मौली के साथ निकाली गई रैली। राष्ट्रीय खेलों की मसाल व शुभंकर का स्वागत किया। माघ मेले में निकली हाथी की स्वांग यात्रा। बिरला जरड़ा पमाड़ी सड़क 15 साल से बदहाल है, लोग परेशान हुए।
चालक को नींद की झपकी आने से खाई में गिरी। त्यूनी में हाईवे पर पलटा वाहन, जाम में फंसे लोग। तो 10 गार्ड की तरफ से आ रहा था खाली लोडर, ब्रेक हो गए फेल। 28 जनवरी को होगी प्रवेश परीक्षा। उत्तरायणी कौतिक में खटीमा के कलाकार छाए। चंपावत के सुखीडांग से हाट मार्केट का होगा निर्माण। यूं का राष्ट्रीय सचिव ऋषेंद्र समेत 8 कांग्रेस से बाहर। चंपावत से सटे जंगल में नहीं जाने की सलाह दी। बनवसा में स्मैक के साथ एक गिरफ्तार हुआ। दून में प्रेशर लीक होने से रुड़की शताब्दी फाटक पर लगा जाम। तो अचानक ट्रेन रुकने से यात्रियों में मचा हड़कंप, 15 मिनट तक खड़ी रही ट्रेन। खतरनाक ड्राइविंग पर 1 साल में 11,000 चालान किए गए। मौसम विज्ञान केंद्र में मना स्थापना दिवस। डाटकाली मंदिर के लिए नया फ्लाईओवर बनेगा। धूप से नहीं मिली राहत, सर्दी का सितम बरकरार है। तो विकास नगर में सुबह कोहरा छाए रहने से ठिठुरते स्कूल गए बच्चे। रुड़की में कोहरे के चलते रुक रुक कर चले वाहन। पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही का विरोध किया। तो विकास नगर से खबर आई है, उपनल कर्मचारियों को 4 महीने से नहीं मिला वेतन। जानलेवा हुआ कोहरा, 2 लोगों की कोहरे से मौत हो गई। तो बाजपुर से खबर आई है, 25.61 ग्राम स्मैक संग आरोपी दबोचा गया। नैनीताल जू के लिए 10 लाख रुपए दिए। रोडवेज बस में नशे की खेप पकड़ी गई। तो हल्द्वानी से खबर आई है, गैरसैंण के पंचाली में रंगीलो कौथी का आगाज हुआ। पुरोला में मां बीमा काली देवी के दर्शन के लिए उमड़े भीड़। परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि बढ़ाने की मांग की। तो श्रीनगर से खबर आई है, जोशीमठ क्षेत्र का ट्रिपल इंजन की सरकार से होगा विकास। तो जोशीमठ में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा प्रत्याशी सुषमा को जिताने की अपील की। गोपेश्वर में मुख्यमंत्री ने संदीप के लिए मांगे वोट। पुरोला में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत तय। अधिकांश जगहों पर जीतेगी कांग्रेस। रुद्रनाथ ट्रैक पर लगेंगे बायो डाइजेस्टर टॉयलेट। चमोली के खिलाड़ी राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयार हुए। भाजपा का संकल्प पत्र, उत्तराखंड के विकास की गारंटी। मेयर संवाद में हर प्रत्याशी को दिए जाएंगे 12 मिनट। दून के लिए भाजपा के 17 संकल्प। सियासी वार खोखला निकला भाजपा का संकल्प पत्र। तो 15 साल दून नगर निगमों में भाजपा का बोल रहा संकल्प अधूरे क्यों। आत्मदाह करने पहुंचे सपा के मेयर प्रत्याशी गिरफ्तार हुए। बेटे के प्रचार में मां ने घर घर दी दस्तक। बेरोजगार संघ ने मास्टर दिनेश के लिए मांगा समर्थन। उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने बुधवार को ऋषिकेश नगर निगम से मेयर पद के निर्दलीय दिनेश चंद्र मास्टर के लिए जन समर्थन मांगा। चुनाव में 17,000 लीटर शराब की जब्ती। हल्द्वानी में कोहरे का कहर, दिस्ता 50 मीटर। बिजली और पानी की लाइनें हटाने के लिए मिला बजट। कुमाऊं विश्वविद्यालय में शुरू होंगे रोजगार परक पाठ्यक्रम। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के पास अतिक्रमण हटाया। चुनाव के बीच नैनीताल जिले के 26 सिस्टर लापता हुए। राहत स्वीप क्षेत्र की दिक्कतें होने लगी दूर। गढ़वाल में सड़क हादसे में 2 की मौत, 31 घायल हो गए। मोरी हादसे के 3 गंभीर घायल रेफर किए। सावधान, हर रोज ढीले होते जा रहे हैं वैली ब्रिज के नट बोल्ट। तो हल्द्वानी से खबर है, हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के गेट से हटा ही दिया अतिक्रमण। नैनीताल हल्द्वानी रूट पर 2 अतिरिक्त बसें चली। शहर में आज सीएम करेंगे रोड शो, डायवर्जन देखकर निकले। ट्रक की टक्कर से बाइक सवार मौसा और भंजे की जान गई। कार 50 मीटर गहरी खाई में गिरी, वृद्ध की मौत हो गई। तो नैनीताल से खबर आई है, 4 करोड़ का 53 किलो नशीले पदार्थ नष्ट किए। हल्द्वानी में 19 जनवरी को होगा विंटर कार्निवाल। तुर्की का चांडलर अखरोट करेगा किसानों को माला माल। सेना के पराक्रम से ही देश सुरक्षित।
झाड़ियों में लगी आग, फायर सर्विस की टीम ने पाया काबू। तो बागेश्वर से खबर आई है 24,000 छात्र छात्राओं को बिना गड़बड़ी के परीक्षा फल होगा जारी। तो सोमन सिंह जीना विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को परिणाम के लिए नहीं करना पड़ेगा लंबा इंतजार। 250 कर्मियों पर सुरक्षा का जिम्मा। बेटे के दोस्तों पर लगाया मंगलसूत्र चोरी का आरोप। तो लोहाघाट से खबर आई है पिथौरागढ़ जिले में 10,000 विद्यार्थी देंगे बोर्ड परीक्षा। तराई में 5 डिग्री गिरा पारा, सुबह शाम कोहरे से पड़ रहा पाला। 3 हादसों में 4 की जान गई। तो खटीमार से खबर आई है साजिश के प्याले से पिलाया गया धोखे का जहर। नानकमता में स्मैक बेच रही मां बेटी को पकड़ा। पहले दिन विद्यालयों में छात्राओं की संख्या रही कम। मोटर मार्गों के सुधारीकरण के लिए धनराशि स्वीकृत की। ओली रोड पर चलेंगे 4x4 वाहन। ट्रिपल इंजन की सरकार करेगी नगरों का विकास। अब आसानी से मिलेगी डिग्री। डुगड्डा के टूट गदेरा बीट में आपसी संघर्ष से हाथी की मौत हो गई।